दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका बताएंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा हम छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। दशमलव में अगर संख्याएं रहती है तो फिर उसका हम वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हालांकि मैंने वर्गमूल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें मैंने लंबी लंबी संख्याओं का वर्गमूल निकाल करके आपको बताया था, लेकिन छोटी छोटी संख्या का वर्गमूल उसमें नहीं निकाला था। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि √2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, √7 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, √5 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो सभी संख्याओं का वर्गमूल आप निकालने के लिए सीख सकते हैं आसानी से। और उस वीडियो को भी देख लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो तरह का हम वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। पहला छोटी छोटी संख्याओं का, और दूसरा जो दशमलव में जो संख्याएं रहेगी उसका वर्गमूल हम कैसे आसानी से निकालेंगे। हम भाग विधि द्वारा निकालने के लिए बताएंगे, क्योंकि अगर भाग विधि द्वारा अगर आप वर्गमूल निकालने के लिए सीख जाते हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिक जो है एक विशेष प्रकार के ही संख्याओं पर लागू होता है, जो कि हम नहीं बताने वाले हैं, अभी बाद में बता देंगे, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 का वर्गमूल सबसे पहले निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 लिखना है, ऐसे करना है, खींचना है लाइन भाग विधि द्वारा। ठीक है, भाग विधि द्वारा हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, जो भी संख्या रहेगा उसका जोड़ा लगाया जाता है, पेयर बनाया जाता है। यहाँ पर 2 अकेला है, पेयर तो लगेगा नहीं, तो उसी तरह से उसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो या तो इतना आना चाहिए या तो फिर उससे कम आना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि 1 से लेकर के कम से कम 10 तक आपको स्क्वायर याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर संभव हो सके तो 1 से लेकर के 20 तक या 30 तक स्क्वायर याद कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको जल्द ही मदद करेगा बनाने में। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे कि उस संख्या का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 लेंगे, तो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो इतना आना चाहिए या तो फिर इससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो देखिए इससे कम है तो हाँ 1 ले सकते हैं। लेकिन देख लेते हैं कि भाई इसके आगे वाला संख्या 2 लिया जा सकता है कि नहीं, यानी सबसे अधिकतम संख्या लेना पड़ेगा जो या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम आवे स्क्वायर करने पर। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 2 से क्या है, बड़ा है। तो हम 2 लेने वाले नहीं हैं, यहाँ पर 1 ही लिख सकते हैं, यानी 1 से बड़ी संख्या यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, 1, तो 1 का करेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा, 1। अब 1 लिखना है इसके नीचे, अब देना है यहाँ पर क्या, घटा देना है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ जितना लिए हैं उसको आप यहाँ पर लिखते चलिए, ऊपर में जितना लेते जाइएगा उतना यहाँ पर ऊपर में लिखते चलना है। आप बोलेगा क्यों, ऊपर में ही आंसर आएगा आपका, ऊपर में ही आंसर आते चलेगा। ठीक है, अब यहाँ जितना लिए हैं उतना को क्या करना है, जोड़ देना है। आपको लग रहा होगा कि भाई कितना नियम है इसमें, लिए हैं, स्क्वायर करना है, घटाना है, जोड़ना है, वहाँ लिखना है। आप बनाते रहिएगा तो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो इस ट्रिक में थोड़ा सा तो होना चाहिए, टाइम तो लेना चाहिए, स्वाभाविक है। सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है जो स्पेसिफिक खास संख्याओं का ही वर्गमूल निकाल सकता है। ठीक है, खैर अब यहाँ दोनों संख्याओं का क्या करना है, जोड़ देना। 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ, कोई दिक्कत। अब यहाँ 2 आया, अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 आया, और आगे संख्या है नहीं है तो यहाँ पर उतरेगा नहीं, जब नहीं है तो नहीं उतरेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, पॉइंट। अब जब दशमलव बैठा देते हैं वर्गमूल निकालने के संबंध में, ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो हम बैठाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। हालांकि मैं जब भाग लगाता हूँ, ठीक है, भाग लगाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर 1 ही जीरो बैठाते हैं पॉइंट लगाने के बाद, है कि नहीं, 1 ही जीरो बैठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन वर्गमूल निकालने समय 2 जीरो, चलिए 2 जीरो बैठा दिए दशमलव लगा करके। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है, यहाँ पर, यहाँ जो आपको गैपिंग दिख रहा है ना, हम गैपिंग रखे हैं इसको यहाँ पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर एक संख्या भी लेना है। यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि उसी संख्या से गुना भी करेंगे, तो गुना करने पर अभी देखिए यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ बन गया 22। अब यही जो 2 लिए हैं उसी 2 से नीचे गुना करना है ऊपर वाला संख्या को, यानी 22 को, तो 22 में कितना जाएगा, 44। तो 100 से ज़्यादा छोटा है 44। तो देखते हैं यहाँ पर 3 लेकर के, अगर 3 लेते हैं तो यहाँ 3 से गुना भी करना पड़ेगा, तो जाएगा 23 69। अभी भी लग रहा है कि 100 से ज़्यादा छोटा है। देखते हैं 4 लेकर के, 4 अगर लेंगे मतलब कि इसके बराबर आ जाना चाहिए या तो फिर इससे छोटा। अगर 4 लेते हैं तो हो जाएगा
24 चौक 96, 96 आया। ठीक है, अगर 5 लेते हैं तो 25 को गुना 5 से करना पड़ेगा, जो कि 125 हो जाएगा, 100 से बड़ा हो जाएगा। हमको पता है कि कितना लेना है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, और आप भी बहुत ही जल्दी ये सब कैलकुलेट करने लगिएगा। हम समझा रहे हैं इसीलिए हमको टाइम लग रहा है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, घटा देना है। ऐसा करने के बाद में क्या करते हैं, घटाते हैं। 100 में से 96 गया तो बचा 4, कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ क्या करना है, आपको जोड़ देना है, जो भी नीचे लिए थे और ऊपर जो भी संख्या जोड़ देना है। 24 और 4 कितना हो गया, 28, यानी 4 4 8 और यहाँ पर 2। यहाँ थोड़ा सा गैपिंग छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या लेते हैं, लिखते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा छोड़ देना है, ये अपना सेटिस्फैक्शन है। खैर, अब यहाँ पर 2 जीरो हम बैठा सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने दशमलव पहले बैठा रखा है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर 4 लिए थे, उस 4 को भी यहाँ पर लिख देना है, छोड़ना नहीं है। जो संख्या हम लेते जाएंगे ना, वो संख्या यहाँ पर लिखते चलना है। यहाँ पर 4 लिए थे अपनी सेटिस्फैक्शन के अनुसार, ठीक है, तो 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है कि उसी से गुना करना पड़ेगा, और इतना आना चाहिए, तो इससे कम आना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर 282 है, 282 गुना 2 से करेंगे तो स्वाभाविक है कि 400 से ज़्यादा आएगा। तो 400 ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि हम 2 नहीं ले पाएंगे, हम 1 लेते हैं। कितना लेंगे, 1 लेंगे। अगर 1 लेते हैं तो 1 से गुना भी करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 281 आएगा। अब इसको घटाइए, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 8 तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ कितना, 3 में से 2 तो कितना बच गया, 1। ठीक है, 119। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर 2 जीरो बैठाइए, फिर 2 जीरो बैठाइए। अब जो 1 लिए थे उस 1 को यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ इसको फिर जोड़िए, 1 1 तो 8, 2 282 आया। फिर यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है कि इतना आ जाए, या तो इससे कम आवे, इससे कम आवे। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ते रहेंगे। और आप जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, वो टर्मिनेट नहीं होने वाला है, शांत नहीं होने वाला है, वो उसी तरह से चलते रहेगा। तो यहीं पर दशमलव के बाद में 2 संख्या लिखने काफ़ी है। ठीक है, तो 1.41 लिख देंगे। हालांकि कोई नियम नहीं है कि दशमलव के बाद में आपको 2 ही संख्या लेना है, 3 संख्या भी ले सकते हैं, 4 संख्या भी ले सकते हैं, कोई नियम नहीं है, लेकिन 2 ही संख्या लें अपने सेटिस्फेक्शन के अनुसार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 संख्या रहता, जैसे कि यहाँ पर 1.41 और यहाँ आ जाता 7 आ जाता, तब यहाँ 7 आ जाता, तो यहाँ पर 1 नहीं होता, क्योंकि अभी भी यहाँ पर और कैलकुलेट होगा और यहाँ पर संख्या भी आने वाला है, और वो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। आप देख लीजिए, 4 यहाँ 4 से गुना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आने वाला है, तो 4 आने वाला है। 5 से अगर छोटा रहेगा तो फिर हम 2 ही संख्या तक ले लेंगे, यानी हम पहले वाला संख्या में कोई इंटरचेंजिंग नहीं करेंगे। ये राउंड अप का एक टॉपिक है, खैर वो बता देंगे बाद में, और वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा वहाँ से। तो अगर यहाँ पर 7 आ जाता, अगर इसी जगह पर अगर 7 रहता ना, तो 7 को हम वैसे नहीं हटाते। अगर 7 को हटाते तो यहाँ पर इस 1 में एक और जुट जाता, यहाँ पर 2 हो जाता, यानी 1.42 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए 1 ही लिखेंगे। लेकिन आप पूछ रहे होंगे कि अरे आप जान रहे थे तो इसीलिए 1.41 लिए, अगर हम लोग नहीं जानते फिर कैसे का होगा। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद में अगर 2 संख्या भी आप ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दशमलव की बाद वाली संख्या है और तीसरा नंबर है, यानी कि 1 2 तीसरा, यानी तीसरा नंबर है दशमलव के बाद में। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, √2 का निकाल दिए तो √7 का भी उसी तरह से निकलेगा वर्गमूल। ठीक है, 7 का भी वर्गमूल उसी तरह से निकलेगा, 5 का भी वर्गमूल उसी तरह निकलेगा, 3 का भी, किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए 7 का भी हम जल्द में बता देते हैं। 7 लिखना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 7 आए। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्यों नहीं किए, क्योंकि 3 तिया 9 हो जाता, जो कि 7 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ 2 लिए। ठीक है, अब 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 2 कितना हो गया, 4। अब यहाँ 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ 2 लिए थे तो यहाँ 2 लिखते चलना, यही वाला तो ऊपरे वाला तो आंसर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे और कोई संख्या नहीं है। लंबा संख्या वाला मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए देखिए। तो दशमलव बैठाएंगे तो 2 जीरो बैठाने के लिए हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है, उसी संख्या से गुना कीजिए तो इतना आ जाना चाहिए। तो लीजिए कितना आएगा, अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 41 से कम 41 आएगा, तो यहाँ पर 300 बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम सीधे 5 लेकर के देखते हैं, कितना 5, अगर हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 20 और 2 = 22, 225 आया।
चलिए 5 से काम चलने वाला नहीं है, देखते हैं 6 लेकर के क्या होता है। अगर 6 लेते हैं, 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 6 24 और 3 27 276 आया। अगर 7 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 300 से स्वाभाविक है कि ज़्यादा हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। तो 6 ही बार में लेंगे, कितना बार में, 6 बार में, और उस 6 को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, इसको ऐड कर देना है। 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 4 और 1 5 52 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, घटा देना है इसको। 10 में से यहाँ पैसा लेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, फिर यहाँ कितना बचा, सब जानते हैं कि नहीं। बहुत आदमी घटाव भी नहीं जानता है, बहुत स्टूडेंट, ठीक है। घटाने के लिए भी सही नहीं जानता, हम इतना फास्ट में कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे घटाव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। पैसा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, ये 0 गया इसके पास, ये गया इसके पास, ये दिया इसको, यहाँ हुआ 10, फिर ये 10 हुआ जैसे कि, फिर इसको दे दिया तो यहाँ बचा 9 और यहाँ हो गया 10, तो 10 में से 6 गया तो 4, अब यहाँ 9 बचा हुआ था, 9 में से 7 गए 2, ठीक है। यहाँ पर तो पैसा 1 दे चुका था, उधार दे चुका था, यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, इसीलिए यहाँ पर कुछ लिखे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 0 फिर बैठा सकते हैं, यहाँ पर घटा करके 2 0 हम बैठा सकते हैं, स्वाभाविक है, बैठा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 24 2 0। चलिए फिर आपको यहाँ पर ऐसा संख्या लेना है कि जब उसी से नीचे से गुना कीजिएगा तो इतना आना चाहिए। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 5 30 यानी 3000 हो जाता है, तो 6 नहीं लेंगे। अगर 5 लेते हैं 5 तो 5 5 25 यानी 2500 से ज़्यादा आएगा, 5 भी नहीं लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है, 4 लेंगे। 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 2 8 और 1 9, 4 5 20 2096, ठीक है। तो यहाँ कितना घटाने पर आएगा, 304 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 304। आप घटा के देख सकते हैं। अगर यहाँ 5 लेते तो 2500 से ज़्यादा आता, 26 2700 आता, इसलिए हम 5 यहाँ पर नहीं लिए, 4 ही लिए। यहाँ पर 4 लिख देना है। और भी आगे इसी तरह से बढ़ सकते हैं, फिर इसको जोड़िए, 4 4 8, फिर 2, फिर 5, फिर इसमें डबल 0 बैठाइए, फिर देखिए कि यहाँ कौन सा संख्या लें और उसी संख्या से गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, और जितना लीजिएगा फिर यहाँ पर लिखिए। फिर इसी तरह यही प्रक्रिया आप बार बार लागू करते रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 2 ही संख्या तक लेते हैं, तो हो जाएगा 2.64, यही आंसर हो गया। यानी 7 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना आया, 2.64। चलिए खैर समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कीजिए, पॉज कीजिए, ठीक है, और फिर से इसको देखिए। चलिए अब देखते हैं दशमलव में अगर संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, दशमलव वाला संख्या क्या, क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशन में ऐसा समस्या आ जाता है, दशमलव में वो संख्या रहता है और हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है, ठीक है। दशमलव में रहता है और वर्गमूल निकालना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कितना है, 8.35 है। अब इसका निकालना है क्या, वर्गमूल, कुछ नहीं करना है। उसी तरह से एक चीज हमेशा नोट कर लेना है कि दशमलव के बाद में संख्या जो भी रहे, जोड़ा किसी भी हर हाल में लगा देना है। यहाँ पर 2 तरह का संख्या है, ठीक है। ये तो पूर्णांक हो गया, ये यानी पूर्ण अंक है, 8 है। अगर दशमलव के इधर लेफ्ट साइड वाला अगर संख्या पूर्ण रहता है, ठीक है, यानी पूर्णांक में रहता है, पूर्ण अंक रहता है। अब दशमलव के बाद जो संख्या है उसका जोड़ा इसके हिसाब से नहीं लगाना है, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं लगाना है। ये दोनों को एकदम स्वतंत्र कर देना है, अलग अलग कर देना है। अब दशमलव के बाद में जितनी भी संख्या रहेगा, जोड़ा किसी भी हर हाल में लगा देना है। नहीं समझ में आया हुआ, देखिए यहाँ पर अगर जोड़ा लग रहा था, दशमलव के बाद में 2 संख्या था तो जोड़ा लग गया, भाई लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं लगता, जैसे कि 8 पॉइंट रहता 8.1, तो आप क्या करते, जोड़ा देखिए इस तरह लगा देते हैं, 8.1 8 और 1 जोड़ा लग गया। नहीं, दशमलव के बाद में 2 संख्या किसी भी हर हाल में आपको करना है। 2 दशमलव के बाद में अगर हम 0 बैठा देते हैं राइट साइड में, तो कोई फर्क पड़ता है इस संख्या पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि फर्क पड़ जाता है, अगर आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो फर्क पड़ जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम 0 बैठा दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ जोड़ा लगा दीजिए, यानी कुल मिलाकर के आपको थेथरोलॉजी करके यहाँ पर जोड़ा किसी भी हर हाल में लगा देना है। अगर यहाँ रखता 6.314, अब इसको जोड़ा लगाना होता तो यहाँ पर एक जोड़ा यहाँ लग गया, 4 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो 1 0 और बैठा देंगे, जोड़ा लगा देंगे, लग गया, ठीक है। इसका अलग से लगेगा, ठीक है, इसका अलग से लेफ्ट साइड से लगेगा, ठीक है, लेफ्ट नहीं, राइट साइड से लेफ्ट की ओर, राइट साइड से लेफ्ट की ओर लगेगा। तो इसका जोड़ा लग गया है दशमलव के बाद वाला। अब ये संख्या का भाई जोड़ा तो है ये नहीं, एक ही संख्या यहाँ पर अकेला रह जाएगा, एक संख्या और नहीं है, ठीक है, तो छोड़ देंगे उसी तरह से। अब यहाँ पर ऐसा संख्या लेना है तो उसी का करेंगे स्क्वायर, तो इतना आना चाहिए, तो इससे कम आना चाहिए, तो 2 लेंगे। कितना लेंगे, नहीं 2, अगर 3 लेते हैं तो 3 या 9 हो जाता है, 2 ही लेंगे, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ 2 लिए थे, 2 यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा, और 2 यहाँ लिए 2 को जोड़ देना पड़ेगा, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया।
अब यहाँ पर दशमलव, दशमलव के बाद वाला संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है। लग गया दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पर 3-5 आप आसानी से 3-5 निकाल सकते हैं, ठीक है। 3-5 निकाल दिए। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है कि उसी से गुना कीजिए तो इतना आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं लेकर के। अगर हम लेते हैं 8, कितना लेते हैं 8, तो 8 × 64 के 4, हाथ में 6, 8 के 32 और 6 38, 384। अरे और लेना पड़ेगा, लगता है 9 लेना पड़ेगा, 435 है। आप कहेंगे कि अच्छा आपको याद है तभी ले रहे हैं। देखिए आप भी बनाइएगा तो आपको भी एकदम आ जाएगा कि भाई कितना लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। 9 लेंगे, ठीक है। 9 से गुना भी करेंगे। 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44। देखिए यहाँ पर 441 हो गया। नहीं, अब 9 नहीं लेना है, 8 ही लेना है। देखिए तो क्या हो गया, 8 लेना है, ठीक है, 8 ही लेना है। 9 नहीं चलेगा यहाँ पर, वो टेस्ट हम कर रहे थे, खैर टेस्ट कर रहे थे। 8 × 64 के 4, हाथ में 6, 8 के 32 और 6 38। घटा दीजिए, 5 में से 4 गया था, ये बचा 1। फिर यहाँ पर 13 में से 8 गया था, बचा 5। अब यहाँ पे से कुछ नहीं, 51 बचा। कितना बचा, 51 बचा। अब इसको फिर जोड़िए, डबल जीरो बैठाइए। यहाँ पर कितना आ गया, 8 आया, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। तो अभी इतना ही आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2.8। हालांकि और प्रक्रिया को आगे आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 बैठा करके और फिर आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, बन गया। अब आगे इसी तरह से बनेगा, सेम टू सेम, कोई इसमें फंडा नहीं है। देखिए अगर इसका वर्गमूल अगर इतना निकला है तो स्वाभाविक है कि इसको अगर हम गुना करेंगे 2 बार, यानी 2.8 अगर गुना करेंगे तो 8.35 आना चाहिए, इसी के लमसम आना चाहिए। जरूर आएगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आएगा। दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल अगर आप जितना निकालेंगे उसको 2 बार गुना कीजिए, एग्जैक्ट आने वाला नहीं है। चलिए अब यहाँ पर कितना है, 92। पॉइंट में क्या है, 367। पॉइंट में क्या है, 367। इसका निकालना है वर्गमूल। हम बताए थे कि दशमलव में जो संख्याएं रहेगी उसको हमको किसी भी हर हाल में जोड़ा लगा देना है, पेयर बना देना है। तो यहाँ पर पेयर बन गया 2, ठीक है। यहाँ भी पेयर बन गया। नहीं बनता इधर पेयर तो छोड़ देते। अगर एक संख्या और रहता, मान के चलिए यहाँ पर 5 रहता तो रहता, ठीक है, वो बिना पेयर का रहता। और 5 ही को हम अभी लेते हैं, 2 दूना 4 करके लेते, ठीक है। फिर आगे 92 उतरता, लेकिन यहाँ पर नहीं है इधर संख्या, तो 92 को ही सपोज करेंगे हम। तो कितना में जाएगा, 9 9 81, क्योंकि 10 नहीं लेंगे, 10 नहीं है 100 हो जाएगा। तो 9 को गुना 9 से करेंगे तो 81 हो जाएगा। इसको घटाइए, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 11 आया। फिर 9 लिए थे, यहाँ पर 9 लिख देना है, यहाँ पर आंसर आएगा आपका। और 9 को जोड़ देना है, 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि आगे वाला हम पेयर उतारने के लिए जा रहे हैं, 36 उतर जाएगा यहाँ पर तो पॉइंट लग चुका है, ठीक है। 1136 आया। अब 1100 जब 36 आया तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है और उसी संख्या से गुना करना है ताकि 1100 क्या आ जाए, 36 आ जाए। तो चलिए हम 6 लेकर के देखते हैं, 6, ठीक है। 6 ही यहाँ पर आएगा, आप ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 6 36 के 6, हाथ में 3, 8 48 और 3 51, हाथ में 5, 6 कम 6 6 5 11, 1116 आया। अगर आप 7 लेते हैं तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, गारंटी है। और 5 लीजिएगा तो ढेर कम आ जाएगा, जो कि ज़रूरी यहाँ पर वैसा नहीं है। 6 में से 6 गया तो 0 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 1 खत्म, कहानी हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 8 1 9, 192 हो गया। अब यहाँ एक पेयर उतर गया था, अब अगला पेयर भी उतारना पड़ेगा, तो 2070 हो गया। कितना हो गया, 2070। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है, ऐसी संख्या, हाँ 6 लिए थे, यहाँ पर 6 आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि इतना आ जाए। 2070 कब आएगा, एक ही बार में आ जाएगा, क्योंकि देखिए तो एक ही बार ले रहे हैं तो 1921 हो जा रहा है। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो 1921 आएगा। अगर 2 बार लेंगे तो लगभग 3800 कुछ आएगा, 3800 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो उतना हमको नहीं लेना है, 3844 यहाँ है नहीं है, 2070 है, तो एक ही बार मिलेंगे। अब घटाइए, जितना भी आएगा, कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। घटाने पर जो भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो घटाइए, नहीं बढ़ना है तो यहीं पर छोड़ दीजिए। तो कितना आया, 9.61 आया। कितना आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही काम देने वाला है आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना है, 0.8
865 है, इसका निकालना है वर्गमूल। कैसे निकलेगा? दशमलव के बाद में जोड़ा किसी भी हर हाल में लगा देना है, दशमलव के बाद में जोड़ा किसी भी हर हाल में लगा देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 जोड़ा लग गया कि नहीं लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट भाई 0 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट पहले बैठ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 86, कितना है 86। अब 86 का वर्ग कौन सी संख्या से होगा? किसी संख्या से नहीं होगा, तो उससे छोटा 9 का करेंगे वर्ग तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 होगा तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। 9 लिए हैं तो यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ 9 क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। 9 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ ये पेयर जो है यहाँ पर उतर जाएगा, 550 हो गया। फिर यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है तो उसी से गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, इससे कम। चलिए यहाँ पर लेते हैं हम 3, अगर 3 लेते हैं तो हो जाएगा 3 3 9, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 कम 3 और 2 5, 549। 3 3 9, 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 3 कम 3 2 5, 549, यानी 550 के लगभग बराबर है। तो यहाँ कितना जाएगा 3। अब यहाँ शेषफल लिखा आया, शेषफल अगर कम आ जाए तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा झंझट नहीं करना है, ठीक है। खैर अब यहाँ कितना है 0 दशमलव कितना आ गया 93, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया इतना हो गया। अच्छा, अब इतना अगर आप देखें और समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया गया है उसको भी देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी भी संख्या का दशमलव में रहे, चाहे छोटा संख्या रहे चाहे बड़ा रहे, आप सबका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ये गारंटी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।